नमस्कार। प्राइस एक्शन सीरीज में यह हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसीलिए आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल को डिटेल में समझेंगे। और वीडियो के अंत में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेड करने के लिए 5 प्रो टिप्स और 4 स्ट्रैटेजीज दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को जानते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में 2 कैंडल्स का समावेश होता है, जिसमें एक बेरिश रेड कैंडल और दूसरी कैंडल बुलिश होती है, और यह मार्केट में आने वाले बुलिश रिवर्सल के सिग्नल की तरह काम करता है। मार्केट में नियरेस्ट सपोर्ट एरिया के पास सेलर्स एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस रेड कैंडल के नीचे होती है, मगर लोअर लेवल्स पर बायर्स मार्केट में एंट्री बनाते हैं और प्राइस को ऊपर पुश करते हुए हायर लेवल्स पर क्लोज करते हैं। यहां इस ग्रीन बुलिश कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी साइज के ऊपर हो जाने के कारण ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह कवर करती है, मतलब एंगल्फ कर लेती है। इसलिए इसे एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में ग्रीन कैंडल की ओपनिंग रेड कैंडल के नीचे और क्लोजिंग रेड कैंडल के ऊपर होती है, तो ये एक परफेक्ट पैटर्न होता है। लेकिन चार्ट में आपको हर बार इस तरह का परफेक्ट पैटर्न नहीं दिखेगा। चार्ट में रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस कभी कभी एक जैसे भी हो सकती है। यहां दिखाए गए सभी पैटर्न्स को आप बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के रूप में देख सकते हैं। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस अपने नियरेस्ट सपोर्ट एरिया के पास आते समय सेलर्स द्वारा इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की जाती है, मगर वो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग रेड कैंडल के नीचे होती है, मगर लोअर लेवल से बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को हायर लेवल पर पुश करते हैं, जिससे चार्ट पर बिग ग्रीन कैंडल बनती है। इस कैंडल से प्रीवियस रेड कैंडल पूरी तरह कवर हो जाने से इस पैटर्न को हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, जो कि एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। सपोर्ट एरिया के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस ग्रीन बुलिश कैंडल क्लोजिंग के बाद आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपके सामने एक चार्ट है। यहां मार्केट ओपन होते ही प्राइस एक इंडिसीजन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाती है, मगर हायर लेवल पर सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हुए अपने डे लो को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं, जिससे चार्ट पर एक छोटा सा सपोर्ट एरिया क्रिएट होता है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इसी एरिया के पास होती है और बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चार्ट पर बनती है, जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है, जिस कारण सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है। यहां बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को हमें समझना है। मार्केट ओपन होते ही प्रीवियस डे ट्रेंड को देखते हुए बायर्स एक बार फिर से प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, लेकिन चार्ट पर इस लेवल के पास एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। प्राइस जैसे ही इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आती है, वैसे ही बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा पुल बैक लेकर नीचे जाती है, मगर डे लो को ब्रेक नहीं कर पाती। इसका मतलब यहां मार्केट में हायर लेवल्स पर फ्रेश सेलर्स ऐड नहीं हुए हैं, और अगर ऐसा होता तो प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ने की जरूर कोशिश करती। ये देखकर लोअर लेवल्स पर न्यू बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस ऊपर चली जाती है। चलिए अब बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स जानते हैं। यहां हमें एक ग्रीन कैंडल दिख रही है और उसके राइट साइड में एक बड़ी रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर रही है। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल में ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग रेड कैंडल के अंदर होती है, लेकिन जब हम रियल मार्केट कंडीशन में ट्रेडिंग करते हैं तब हमें चार्ट पर इस तरह की परफेक्ट बेरिश इंगल्फिंग कैंडल नजर नहीं आती। चार्ट पर हमें इस तरह की रियलिस्टिक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल दिखती है। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको कुछ प्रो टिप्स बताते हैं। टिप नंबर 1, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल में इंगल्फिंग कैंडल से पहली कैंडल की साइज दूसरी कैंडल से हमेशा छोटी होती है। टिप नंबर 2, रेड कैंडल की बॉडी साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही हाई परफॉर्मेंस सेटअप चार्ट पर बनता है। टिप नंबर 3, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल में कैंडल वीक जितनी छोटी होगी वो कैंडल उतनी ही ज्यादा रिलायबल होती है। टिप नंबर 4, ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन में ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए शूटिंग स्टार कैंडल के साथ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद की गई ट्रेड एंट्री ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। टिप नंबर 5, अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस दोबारा रेजिस्टेंस लेते हुए बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल होता है। बेसिक्स जानने के बाद
अब बेरिश इंगल्फिंग कैंडल को रियल टाइम ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, ट्रेड एंट्री विद पैटर्न ब्रेकडाउन। इस चार्ट पर प्राइस बुलिश ट्रेंड में मूव करते हुए हायर लो का पैटर्न बनाती है, जिससे टॉप पर एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है और चार्ट पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है। फर्स्ट टाइम प्राइस जब रेजिस्टेंस के पास आती है तब रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके रिवर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। मगर अगली बार प्राइस रेजिस्टेंस के पास जैसे ही आती है तब सेलर्स फिर से एक्टिवली सेलिंग स्टार्ट करते हैं और चार्ट पर एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाते हुए ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करके मार्केट में बेरिश ट्रेंड की शुरुआत होती है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, ट्रेड विथ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। प्राइस एक बेरिश ट्रेंड में मूव करती है, लेकिन कुछ समय बाद लोअर लेवल्स पर बायर्स मार्केट में एंट्री करके प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइस जैसे ही पिछले सप्लाई जोन के पास आती है सेलर्स फिर से एक्टिवली सेलिंग स्टार्ट करते हैं। इससे चार्ट पर एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है और मार्केट अपना पुराना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। चार्ट पर आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद फर्स्ट शॉर्ट ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट टारगेट पिछला स्विंग लो होगा, लेकिन प्राइस नीचे बढ़ते समय एक टाइट रेंज में छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए नीचे बढ़ती है, जहां बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कैंडल्स में रिजेक्शन वीक बनती है। इसका मतलब सेलर सपोर्ट लेवल के पास भी सेलिंग करने में इंटरेस्टेड है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल माना जाता है और जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग के साथ एक बार फिर से ब्रेक करती है, उस वक्त आप सेकंड शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, ट्रेड एंट्री आफ्टर कंसोलिडेशन। इस चार्ट में प्राइस छोटी रेंज में ट्रेड कर रही है, जिससे चार्ट पर एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। यहां नीचे एक सपोर्ट एरिया और ऊपर रेजिस्टेंस एरिया बना है। इसका मतलब यह बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ इक्वल है, जिससे प्राइस कंसोलिडेट होते हुए एक रेंज में फंस गई है। प्राइस इस जोन को जीस भी साइड ब्रेक करेगी। उस साइड एक स्ट्रांग मूव जरूर आने वाला है, क्योंकि जोन के दोनों साइड में बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। जब तक किसी स्ट्रांग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। कुछ देर बाद प्राइस एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ इस जोन को नीचे की तरफ जैसे ही ब्रेक करती है, वैसे ही बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और न्यू सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे प्राइस तेजी से नीचे चली जाती है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, ट्रेड एंट्री आफ्टर पुलबैक। एक डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस एक रेंज में लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए कंसोलिडेट करती है। यहां सेलर्स प्राइस को बार बार नीचे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लो सेलिंग वॉल्यूम से प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है, जिससे इस प्राइस एक्शन को देखते हुए किसी एक साइड ट्रेड एंट्री करने का डिसीजन लेना मुश्किल है। जब तक प्राइस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करती, तब तक हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। कुछ समय बाद चार्ट पर स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, लेकिन यहां पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं होता। लेकिन कुछ देर बाद ब्रेकडाउन के बाद सपोर्ट लाइन के पास पुलबैक करते हुए चार्ट पर फिर से एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होती है, जिससे हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो में बताई गई बातों को आप चार्ट्स में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न को कॉन्फिडेंटली ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको वैल्यूएबल जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।